सोशल मीडिया पर पंत की खराब बल्लेबाजी को लेकर कट गया बवाल। हार के बाद संजीव गोयनका हुए गुस्से से लाल। फैंस ने ऋषभ पंत को बताया गद्दार, मचा बवाल। भड़क उठे गोयनका, कहा कि अब बहुत हो गया, क्या बीच में ही ऋषभ पंत को आईपीएल से कर देंगे बाहर। पंत के भी फूल गए हाथ पांव, आखिर क्यों फेल हो रहे हैं पंत। ऋषभ पंत के दो फैसलों ने लखनऊ को कर दिया तहस नहस, इसलिए नाराज है गोयनका। पंत को भी दिखाई पड़ रही अपनी गलती, लेकिन मालिक ने दे डाली आखिरी चेतावनी। ऋषभ पंत को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। केएल राहुल को तो पहले से ही संजीव गोयनका रास्ते से हटा चुके हैं, लेकिन अब उनका गुस्सा पंत पर भड़क गया। पंत ने काम ही ऐसा किया कि लखनऊ के मालिक आग बबूला हो गए। वाकई में लखनऊ जैसी मजबूत टीम का इस तरह से कमजोर दिखाई पड़ना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। लखनऊ के मालिक को उम्मीद थी कि पंत के आने से कहानी पलट जाएगी, मगर अब कहानी अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। लखनऊ ने सीजन की शुरुआत दिल्ली कैपिटल से हार के साथ की थी, फिर सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, लेकिन आज की हार ने उनकी कमजोरियों को दुनिया के सामने ला दिया। पूरन और बदोनी जैसे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर की नाकामी और गेंदबाजी में धार की कमी चिंता का सबब है। अगर पंत का बल्ला नहीं चला और टीम लगातार हारी तो प्लेऑफ की राह मुश्किल हो सकती है। फैंस को अब उम्मीद है कि अगले मैच में पंत वापसी करेंगे, वरना गोयनका का 27 करोड़ का दाव पूरी तरह से फेल हो सकता है। इधर लखनऊ को हार मिली और उधर पंत को लेकर ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के हर कोने में बवाल मचा हुआ है। लखनऊ के फैंस बहुत भयानक तरीके से उन पर गुस्सा है। लोग माथा पीट कर एक ही बात कह रहे हैं कि क्यों किया इतना पैसा बर्बाद, क्या गलती थी लखनऊ के मालिक की जो पंत को साइन किया। ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं। पर क्या पंत की वजह से हार हुई? शायद नहीं, पर पंत की कप्तानी और फैसले दोनों पर सवाल उठाना लाजमी है। पंत जो कभी दिल्ली के लिए शानदार बल्लेबाज और कप्तान थे, अब लखनऊ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन टीम में लगातार असफलता और पंत के फैसले दोनों ही फैंस को निराश कर रहे हैं। चाहे वो उनकी बल्लेबाजी हो या कप्तानी के फैसले, दोनों ही जगह पंत पर फैंस का गुस्सा जमकर निकला है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर फिर से फेल हो गया। डेविड मिलर जैसे स्टार्स भी केवल दिखावे की पारी खेलकर लौट गए, लेकिन आज के मैच में फैंस का ध्यान सबसे ज्यादा पंत पर ही था। उनका फैसला जो न कभी बॉलिंग करने का था, न बल्लेबाजी में गहराई दिखी। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स की बौछार हो रही है। पंत को भी समझना होगा कि टेस्ट क्रिकेट नहीं है, गाबा का मैदान नहीं है, T20 स्टाइल में खेलना होगा। हमेशा से ऋषभ पंत का स्टाइल आक्रामक अंदाज में खेलना रहा है, लेकिन कहते हैं कि कई बार आप जिस तलवार से दूसरों को काटते हैं, वही तलवार आपको भी काट कर रख देती है। आईपीएल के सीजन में ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के साथ हो रहा है। संयम के साथ अगर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करे तो यकीन मानिए उनसे बेहतर T20 का कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं हो सकता। लेकिन किस तरीके से, किस सिचुएशन में खेलना है, क्या प्लान बनाना है, ऋषभ पंत तय नहीं कर पा रहे हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी में ऋषभ पंत को बाहर बिठाया गया तो कई लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन वहां भी इनके साथ यही दिक्कत थी कि ना तो सीरियस होते थे और ना टीम के हिसाब से खेल पाते थे, इसलिए राहुल को प्राथमिकता दी गई। मगर आईपीएल में ऋषभ पंत के पास मौका था कि अपनी टीम के लिए अच्छा करें, नेशनल टीम में भी अपनी छाप छोड़े, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। सवाल तो अब यहां तक उठने लगे कि क्या लखनऊ का भविष्य पंत के हाथों में सुरक्षित है? क्या टीम को अब किसी बदलाव की जरूरत है? ये सवाल लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। टीम के मालिक जो पंत पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, क्या वो पछता रहे हैं? 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 27 करोड़ रुपए पंत को संजीव गोयनका ने दिए। उनको उम्मीद थी कि ऋषभ पंत उनकी फ्रेंचाइज का भविष्य बदल देंगे, मगर जिस अंदाज में ऋषभ पंत खेल रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनका ही भविष्य अंधकार में चला जाए। संजीव गोयनका का सब्र जवाब दे चुका है, इसलिए आने वाले मैचों में पंत के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा। अगर वो इस दबाव को सहते हुए खुद को साबित नहीं कर पाए तो शायद लखनऊ को बदलाव की ओर सोचना होगा। फैंस तो यहां तक डिमांड करे कि ऋषभ पंत को अभी बाहर बिठाकर किसी दूसरे खिलाड़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, नहीं तो लखनऊ के लिए बहुत देर हो जाएगी। देखना होगा कि आगे ऋषभ पंत क्या करेंगे। लेकिन आपका क्या कहना है? ऋषभ पंत को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।